नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। स्वागत है आपका राजनीति की उठापटक में, जहां कांग्रेस के तमाम कैबिनेट मंत्री विभागों की जिम्मेदारी छोड़ दिल्ली दरबार में बैठे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सरकार के सफल संचालन के लिए रुड़की स्थित प्रसिद्ध पिरानकलियर दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे। भले ही सीएम की यात्रा धार्मिक हो, लेकिन सभी जानते हैं कि गुटबाजी में चल रही कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बहुगुणा को अपने नेताओं से ज्यादा भरोसा धार्मिक यात्राओं पर है। सूबे के नए निजाम विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार अपने काफिले के साथ रुड़की स्थित प्रसिद्ध पिरानकलियर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद सीएम मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उनका कहना था कि कलियर शरीफ को प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह ही विकसित कर क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही हज यात्रा का कोटा बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकता में नहीं है, पहली प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। हमारा उत्तराखंड में जो है बहुत ही भाईचारा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत प्यार से रहते हैं। यहाँ कलियर शरीफ है जहाँ मैं आज आया हूँ दरगाह में। आप यहाँ पे हेमकुंड साहब है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। सब जो हमारे यहाँ पे जो धर्म के रिलीजियस जगह हैं, इनको टूरिज्म में बढ़ाना है, उसको एक लक्ष्य में लाना है। यहाँ पिरानकलियर के लिए एक सौंदर्य का बनाया था योजना हमारी प्रदेश सरकार ने, उसमें पैसे की कमी हो गई थी। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको 2-2.5 करोड़ रुपये और इस इलाके की खूबसूरती के लिए दिया जाए। जो इस इलाके की खूबसूरती के लिए जो हज हाउस है, उस हज हाउस में 5.5 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी और उसमें करीब 3.5 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने फाइनेंस की रिपोर्ट मंगा ली है, जितना भी पैसा चाहिए होगा उसको दिया जाएगा और इसी साल जल्दी से जल्दी हज हाउस कंप्लीट करके उसके इनॉग्रेशन में आऊँगा। हो जाएगा, कोटा बढ़ाया जाएगा जी। वो तो केंद्र सरकार से बात। इसके साथ ही हरिद्वार के कुशारवत घाट को बेचने के संबंध में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। वह जिला प्रशासन से प्रारंभिक रिपोर्ट मांग ली है। वहीं यूपी उत्तराखंड के बीच के विवाद को लेकर उनका कहना था कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जो विवाद चल रहा है वो शीघ्र सुलझ जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, जब बंटवारा हुआ था उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। और जो उस वक्त मिसाइल तय हो गए, अब वो तो हम लोग उसको दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं गया था लखनऊ, वहाँ उत्तराखंड महोत्सव होता है, तो उसमें मैं गया था। तो मैं राज्यपाल से मिला और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिला। तो हम दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने ये तय किया है कि जितने भी मामले सुलझाए जा सकें, कुछ तो मामले सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश को हमको 1,500 करोड़ देने थे, उन्होंने मान लिया है कि हम आपको किस्तों में दे देंगे। ये जो हमारा NH 58 आ रहा है दिल्ली से, बन नहीं पा रहा है 4 लेन का, क्योंकि ज़मीनें उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं ट्रांसफ़र कर रही थी। तो कई मसलों पर सहमति हो गई और दोनों मुख्यमंत्री की एक ही हमारा अप्रोच है कि जनसेवा हो और दोनों राज्यों का विकास हो। वहीं दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ हज हाउस का निरीक्षण करने भी पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके चलते सुरक्षाकर्मी कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हज हाउस के अंदर ले गए। लेकिन भारी हंगामे के चलते मुख्यमंत्री बिना निरीक्षण किए ही वापस लौट गए। बहरहाल भारी भीड़ के बीच आखिरकार किसी तरह प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा ने प्रसिद्ध पिरानकलियर शरीफ दरगाह के दर्शन कर ही लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश के मुखिया जनता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट।